इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन पाइथन। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने जहाँ तक छोड़ा था उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड लगाया था इसको डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए, ये तो यही चल रहा है। देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। कनेक्ट टू डाटाबेस सही अगर डालूंगा तो यहाँ पे क्या, जैसे लास्ट टाइम मैंने कोड डाला था, और सर्वर होगा लोकल होस्ट पासवर्ड, तो हम लोगों ने पासवर्ड हम लोगों ने ब्लैंक रखा है, इसीलिए कनेक्ट करने से यहाँ पे वो काउंट शो, मतलब डाटाबेस काउंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी हो डाटाबेस कितना है बना हुआ वो काउंट कर रहा है, लेकिन ये हमें अभी हम लोग को ये काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है इसको देने का ज़रूरत नहीं है ट्राई में। ठीक है, फिलहाल इसका ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है इसको यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, ये ट्राई ब्लॉक को, इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को सही से कनेक्ट हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने इसको लगाया था। तो हम लोग मैसेज यहीं पे पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, डाटाबेस के साथ कनेक्ट होने के बाद हम लोग को करना क्या है, वो जो डाटाबेस है उसको यूज़ करना होगा ना, डाटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी चलाएंगे, QRY क्वेरी ये होगा कि यूज़ उस डाटा। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ स्टेप स्किप कर दिया। तो पहले अभी हम लोग को डाटाबेस क्रिएट करना होगा, डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना होगा, ये सब काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट PHP MyAdmin में जाते हुए इसको क्रिएट कर लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे 127 PHP MyAdmin में जाते हुए हम लोग एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक नया डाटाबेस बना लेंगे हम लोग। डाटाबेसेस में जाओ, और क्या डाटाबेस बनाएंगे, जैसे हम लोग क्या बना रहे थे, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, सो SRMS, इस नाम से हम लोग क्या बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे SRMS नाम से। इसको हम लोग कर लेंगे क्रिएट। डाटाबेस में जाते हो हम लोग ने इसको क्रिएट कर लिया। और ये जो डाटाबेस है देख लो एक बार, पहले एक बार देख लो, बाद में करना। ये जो डाटाबेस है इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों ने टेबल जो होगा हम लोग का, उस टेबल के लिए हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे एक बार इसको मैं क्लोज करते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड क्या क्या लिया था, ID नेम एड्रेस फ़ोन, तो ये सब हम लोग फील्ड बनाएंगे टेबल में। ठीक है, ID नेम एड्रेस फ़ोन। तो चलो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला टेबल का नाम क्या देंगे, स्टूडेंट। टेबल का नाम हम लोग क्या देंगे, स्टूडेंट नाम देंगे। ठीक है, और इसमें कितना कॉलम आएगा, ID नेम एड्रेस फ़ोन, ID नेम एड्रेस फ़ोन, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 कॉलम आएगा इसमें, गो करेंगे इसको। ठीक है, और तो पहला क्या होगा, ID। ठीक है, पहला होगा ID नेम एड्रेस और फ़ोन, और ID तो इंटीजर होगा, बाकी सब क्या रखेंगे हम लोग, वैरिएबल में रखेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर होगा। ठीक है, बाकी सबको हम लोग रखेंगे वैरिएबल। और लेंथ देना है तो कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे बाकी सबका 50-50 कर देता हूँ। एड्रेस का 100 और इसका मैंने कर दिया, जितना भी दे सकते हो, मैंने 50 कर दिया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में। और फाइनली यहाँ पे ये जो ID होगा, ये इसको क्या रखेंगे हम लोग, ID होगा तुम्हारा प्राइमरी की होगा। ठीक है, ID क्या होगा, प्राइमरी की होगा। समझ में आ रहा है, और बाकी सबको कुछ चेंज करना ज़रूरत नहीं है। और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ID क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, प्राइमरी की होगा और ये होगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, फ़ोन को हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं। चलो, हो गया। और कुछ चेंज करना है कि यहाँ पे, बाकी तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ID प्राइमरी फील्ड होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, एट्रीब्यूट्स में अनसाइन, ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। यहाँ पे भी कुछ भर नहीं करना है हम लोग को। चलो रहने दो, ऐसे ही तो हो गया। ID नेम एड्रेस फ़ोन। ठीक है, ID इन टाइप का होगा, बाकी वेयर टाइप का होगा। एंड उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो हम लोग का डाटाबेस का नाम क्या है, SRMS, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट।
तो यहाँ पे कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़ SRMS, क्योंकि जब एक बार कनेक्ट हो जाए तो इस डाटाबेस को यूज़ करे, कौन सा, SRMS को, ठीक है। और फाइनली इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेरी को रन करने के लिए क्या, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, QRY, ठीक है। एंड अगर सब कुछ सही से हुआ तो एक मैसेज शो कर देंगे कि डाटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो करेंगे यहाँ पे हम लोग कि 2 मैसेज पास करेंगे। एक तो होगा पहले एक तो होगा नोटिस, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग नोटिस, एंड यहाँ पे देंगे शो इन्फो नोटिस, क्या देंगे, डाटाबेस BASE कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, SUEESSFULLY, ठीक है ना। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। रन करेंगे तो अगर गलत देंगे, पहले एक बार गलत डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इनकरेक्ट डाटा, ठीक है। और अगर सही डालेंगे, रूट पासवर्ड ब्लैंक, और सर्वर क्या रहेगा, लोकल होस्ट। कनेक्ट करेंगे तो डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, इस तरह से मैसेज आएगा। तो मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ तक काम हो चुका है हम लोग का। और उसके बाद ये जो है, ये फॉर्म फिर से अपीयर हो रहा है ना, इसको क्या करना है, मुझे फॉर्म को क्लोज करना है। ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म हो गया, कौन सा था, मैं भी भूल गया क्या नाम था फॉर्म का, इतना सारा, हाँ ये क्या कौन सा फॉर्म है, अभी इसको निकालना ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो बटन हो गया ना, कनेक्ट बटन करने से ये फॉर्म का नेम क्या था, टॉप DB फ्रॉम होगा शायद मेरे ख्याल से, हाँ यही होगा ना, हाँ हाँ, कनेक्ट डाटाबेस यही है। सो टॉप DB फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक बार यहाँ पे जाते हुए, ये जो है यहाँ पे एकदम नीचे इसका कोड लिख देंगे हम लोग। अगर ये हुआ तो ये होगा, एक्सेप्ट ये होगा, अदरवाइज टॉप DB फ्रेम डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। फिर से एक बार रन करते हैं हम लोग, कनेक्ट डाटाबेस, इसका होगा रूट पासवर्ड ब्लैंक लोकल HOST, कनेक्ट करेंगे, डाटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, और ये अभी फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, बढ़ेंगे एड रॉकेट रिकॉर्ड की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ तक तो हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग कनेक्ट डाटाबेस हो चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोग को यहाँ पे ये सब के ऊपर एक एक काम करना है। अभी सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एड के ऊपर, एड रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो एड रिकॉर्ड में जब भी क्लिक करेंगे तो फॉर्म तो बना हुआ है, लेकिन इसमें जो भी डिटेल्स होगा वो सब जाके डाटाबेस में टेबल में एड होना है, ठीक है। तो उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम हो गया नेम एड रिकॉर्ड फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको गेट करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करेगा उसको क्या करना है, मुझे गेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या होगा, ये वाला फॉर्म होगा टॉप 8 फ्रेम में आएगा ये। तो टॉप 8 फ्रेम जो है, इसमें बहुत सारा हम लोगों ने पहले बना के रखा है। तो हर टेक्स्ट फील्ड में, एंट्री फील्ड में एक टेक्स्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या होगा, आईडी का आईडी वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग वार टाइप का बनाएंगे इसको हम लोग। आईडी वैल्यू
क्या देंगे, आईडी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, आईडी ऐड आईडी वैल्यू लिख देंगे, ऐड आईडी वैल्यू। और इसी को ही कॉपी करते हुए यहाँ पे हम लोग आईडी के लिए होगा एक, दूसरा क्या होगा नेम, तीसरा एड्रेस, थर्ड फ़ोन के लिए होगा ना। तो आईडी ऐड नेम वैल्यू, ऐड एड्रेस वैल्यू एंड ऐड क्या होगा फ़ोन वैल्यू, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें से हम लोग को इसमें से टेक्स्ट वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, पहले हमने किया नहीं था इसको। तो टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट VARIABLE क्या होगा ऐड आईडी वैल्यू, ठीक है। पहला वाला आईडी के लिए है इसीलिए ऐड आईडी वैल्यू। इसको कॉपी करते हुए इसको कॉपी करेंगे हम लोग, ये आईडी के लिए था, हाँ आईडी टेक्स्ट नेम टेक्स्ट सेकेंड नेम एड्रेस फ़ोन, सेकेंड होगा एड्रेस के लिए तो ऐड, और नेम के लिए ऐड नेम वैल्यू, ठीक है। कुछ गलत हुआ देखो, ऐड नेम वैल्यू, उसके बाद किसका आएगा ऐड एड्रेस वैल्यू, ऐड एड्रेस वैल्यू, और फाइनली ऐड फ़ोन वैल्यू, ऐड एड्रेस वैल्यू, ऐड एड्रेस वैल्यू, ऐड फ़ोन वैल्यू, ऐड नेम वैल्यू, ऐड आईडी वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे इन सब वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट वेरिएबल में आ जाएगा। अभी करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे इन वैल्यू को गेट करना है। अभी सबमिट बटन के लिए फिर से अलग से हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था ऐड में जाते हुए, इसके अंदर मुझे और एक, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने कनेक्ट डाटाबेस में जाके हम लोगों ने क्या किया था, कनेक्ट डीबी में और एक बटन बनाया था सबमिट डीबी। तो यहाँ पे भी सबमिट डीबी के लिए भी हम लोग को ये सब करना पड़ेगा अभी। मतलब कौन सा होगा, ये ऐड जो फंक्शन है इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्या फंक्शन नाम देंगे ऐड सबमिट, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया ऐड सबमिट। इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये फंक्शन, यहाँ पे जो बटन है, जो मैंने बटन लगाया था उसमें कमांड पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे कमांड पास करेंगे, क्या कमांड तो मैंने पहले पास नहीं किया था, तो कमांड क्या होगा, कमांड क्या होगा ऐड सबमिट, ऐड सबमिट, ठीक है ना, हो गया ऐड स्पेलिंग, ठीक है, ऐड सबमिट। तो यहाँ पे ऐड सबमिट, ये ऐड सबमिट, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर क्या चलाएंगे, अभी हम लोग वही वैल्यूज़ को गेट करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा वैल्यू है, आईडी कहाँ से गेट करेंगे, ऐड आईडी वैल्यू से, ठीक है, डॉट गेट करेंगे इसको। उसी तरह बाकी सबको करना पड़ेगा, जैसे आईडी नेम के लिए होगा, एड्रेस के लिए होगा और फ़ोन के लिए होगा। नेम एड्रेस एंड ये होगा फ़ोन के लिए। ऐड क्या होगा, ये नेम वैल्यू, हाँ, और ये होगा ऐड एड्रेस वैल्यू, ADDRESS, ठीक है, ADDRE, ठीक है, और ऐड फ़ोन वैल्यू, हो गया। अभी क्या करना है फाइनली, अभी हम लोग को क्वेरी चलाना है कि ये सब डाटाबेस में जाके ऐड हो जाए, ठीक है, ये सब वैल्यू जाके। तो क्वेरी के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्वेरी लगाएंगे, क्वेरी
क्वेरी का क्या होगा, क्वेरी ये होगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, ठीक है, टेबल का नेम स्टूडेंट, और उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज एस देंगे, परसेंटेज एस 1 2 3 4 वैल्यू के लिए होगा, है कि नहीं। तो इसी को कॉपी करेंगे, परसेंटेज एस कोमा परसेंटेज एस कोमा परसेंटेज एस, ठीक है। ये चलाएंगे क्वेरी हम लोग। उसके बाद वैल्यू परसेंटेज एस परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, उसके बाद इसको रन करना पड़ेगा माई कर्सर। अच्छा, माई कर्सर को हम लोगों ने ग्लोबल नहीं बनाया था क्या? हाँ, माई कर्सर कौन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल, ग्लोबल माई कर्सर एंड कौन, ठीक है। फिर यहाँ पे माई एम वाई, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या होगा अभी, माई कर्सर को मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना ये जो है ये दोनों को ग्लोबल बना देना है, ठीक है, माई कर्सर और कौन को। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये जो एरर है ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक लगाया तो एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में फ़िलहाल कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट पास कर देंगे। और ये जो है क्वेरी को अभी एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए माई कर्सर CURSOR डॉट क्या एग्जीक्यूट, और उसमें क्वेरी पास कर देंगे। क्वेरी कौन सा होगा, QRY, लेकिन यहाँ पे क्यू क्वेरी तो पास करेंगे, लेकिन इस ये जो क्वेरी होगा क्वेरी के साथ वैल्यू भी पास करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो वैल्यू एक्चुअली मैंने दिया नहीं, परसेंटेज एस दिया था, तो वैल्यू कौन सा होगा, ये सब वैल्यू होगा, ID नेम एड्रेस फ़ोन। तो ये सब पास करने के लिए यहाँ पे कॉमा देते हुए ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो सबको पास कर देंगे, ID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फ़ोन, ठीक है, हो गया। ID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फ़ोन क्वेरी। और जब भी हम लोग किसी भी टेबल, जब डाटाबेस में टेबल में कुछ भी हम लोग अपडेट करते हैं तो उसको कमिट करना पड़ता है। तो कॉन डॉट कमिट, कॉन मतलब वो डाटाबेस का कनेक्टिविटी का वेरिएबल है, ठीक है। तो कॉन डॉट कमिट करना पड़ता है यहाँ पे। हो गया यहाँ तक। एंड उसके बाद अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, एक मैसेज पास कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग मैसेज बॉक्स का डॉट शो इन्फो मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे दो तुम्हारा वैल्यू पास करना पड़ेगा। एक तो मैंने यहाँ पे दे दिया नोटिस लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे। और मैंने सेकंड बोला कि वैल्यू एडेड सक्सेसफुली, या तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, ओके। एंड रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। चलो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार इसको रन करेंगे हम लोग। पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमको कनेक्ट टू डाटाबेस करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे डाटाबेस का नेम रूट पास यूज़र नेम रूट पासवर्ड हम लोगों ने ब्लैंक रखा है, लोकल होस्ट कनेक्ट करेंगे, फिर डाटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड में आएंगे, यहाँ पे एंटर ID करेंगे, ID होगा 1, नेम मैंने दिया अनिल, एड्रेस गुवाहाटी, फ़ोन मैंने दे दिया, कुछ भी डाल दो अभी फ़िलहाल, ठीक है, एंड सबमिट। तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आके चेक करेंगे अभी सही से ये ऐड हुआ कि नहीं। तो हम लोग डाटाबेस में आके चेक करते हैं, ये SRMS है, ये स्टूडेंट टेबल है, और यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड सही से आ चुका है, अनिल गुवाहाटी, इस तरह का, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग चेक करते हैं, रिकॉर्ड 2 डालते हैं यहाँ पे, राजू दे दिया मैंने, दिल्ली, फ़ोन नंबर कुछ चेंज कर दो यहाँ पे,
ठीक है, और सबमिट करते हैं। एडिट सक्सेसफुली ओके करेंगे और फिर से एक बार आके चेक करेंगे यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड आया कि नहीं। पहले तो एक रिकॉर्ड था, अभी देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ चुका है, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक काम, जब भी मतलब कोई भी नया रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग शो इन्फो ना देते हुए एक काम करेंगे हम लोग। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अच्छा इसको रहने दो, मैं शो इन्फो ना देते हुए, अच्छा क्लोज कर दो इसको। एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आस्क यस नो कैंसिल को लगा के हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज देंगे डू यू वांट टू एड मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, जो भी मैसेज आएगा, मैसेज कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इसमें तो एक तुम्हारा, तुमको पता है आस्क यस नो कैंसिल करने से 2 वैल्यू आएगा, यस या नो आएगा, ठीक है। यस होने से मतलब ट्रू है, तो इसको हम लोग वेरिएबल में रखेंगे। वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दूँ मैं, मैंने वैल कर दिया, चलो ठीक है, वेरिएबल का मैंने वैल कर दिया। और मैं यहाँ पे एक कंडीशन चलाऊँगा, क्योंकि जब कंडीशन क्या है कि इफ़ वैल इक्वल ट्रू, अगर ये रिजल्ट ट्रू आता है, ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे वो जो फील्ड से खाली कर देना है, उसको क्लियर कर देना है। तो क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब को यहाँ से एक्सेस करेंगे, फिर से यहीं से कॉपी कर लेंगे ये तीनों को, ये सब को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, पेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ तक ये सब डिलीट कर देना है। दैट ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल से इन सबको गेट नहीं करना है, अभी क्या करना है, मुझे सेट कर देना है। और सेट क्या करेंगे, ब्लैंक, खाली कर देंगे, मतलब समझ में आ रहा है ना, सेट कर देंगे, सेट ब्लैंक, सेट ब्लैंक कर देंगे, सेट। अगर ये ट्रू होता है यस होने से तो इसको खाली कर देंगे, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं फिर से। कनेक्ट डाटाबेस, रूट लोकल होस्ट, कनेक्ट डाटाबेस का सक्सेसफुली ऐड करेंगे। इस बार क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। पूनम, एड्रेस मैंने दे दिया मुंबई, और फ़ोन दे दिया मैंने, हो गया सबमिट। तो मैसेज आ रहा है, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। अगर यस करेंगे तो देखो ये खाली हो चुका, आ चुका है अभी, समझ में आ रहा है, क्लियर। एंड उसके बाद मोर रिकॉर्ड ऐड करो यहाँ पे, जैसे मैंने फिर से दे दिया 3। अच्छा यहाँ पे और एक काम करेंगे, 3 कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मैंने समझ लो नेम कुछ भी दे दिया, फ़ोन नंबर मैंने सबमिट। अभी इस बार लेकिन मैसेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक बार चेक करके हम लोग देखते हैं। मैंने 3 आईडी में 2 रिकॉर्ड डाला है, ठीक है, तो लेकिन 3 आईडी में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। 3 आईडी में मैंने 2 डाला था, लेकिन एक ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि आईडी जो है वो प्राइमरी इंडेक्स है, वो तुम्हारा डुप्लीकेट उसमें नहीं हो सकता, इसीलिए एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, जब कोई इस तरह से करता है तो उसको हम लोग मैसेज पास कर देंगे कि डुप्लीकेट आईडी, और या तो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह का मैसेज पास कर देंगे, ठीक है। तो सबमिट में तो ये किया हम लोगों ने, चलो फिर से करते हैं इसको यहाँ पे कोडिंग, कि ये जो है यहाँ पे ये कर दें, अगर अच्छा रिकॉर्ड अगर सही सही हुआ तो रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, अदर यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में मैसेज बॉक्स डॉट शो इरोर करेंगे, शो इरोर की पहले तो आएगा यहाँ पे नोटिस लिखो या तो वार्निंग लिख दो,
ठीक है, कि आईडी, क्या कर रहा हूँ मैं, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना, यही मैसेज देना पड़ेगा अगर नहीं होता है तो सेव करेंगे, रन करेंगे फिर से एक बार, कनेक्ट डेटाबेस कर लेंगे, रूट सर्वर होगा, लोकल होस्ट कनेक्ट, ओके, एड, सेम आईडी देंगे 3, कुछ भी डाल दो और चेक करते हैं अभी इस बार मैसेज आता है कि नहीं। तो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके करेंगे। और इसमें भी तुम यही काम कर सकते हो ताकि ये ब्लैंक हो जाए चीज़, ठीक है। इसमें भी अगर चाहे कि तुमको अगर ब्लैंक हो जाए तो वही कमांड यहाँ पे चला दो। कौन सा कमांड? नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसको रहने दो, जस्ट आईडी चेंज करने से हो जाएगा, उसका आईडी चेंज करने से हो जाएगा, ठीक है ना, उसको रहने दो। एंड और फाइनली क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं एक बार फिर से रन करता हूँ ऐड रिकॉर्ड, इस बार आईडी क्या देंगे 4, यूज़र में दूंगा अब्दुल, एड्रेस दे दिया मैंने कोलकाता एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो सबमिट 4 है क्या? डेटाबेस में कनेक्ट होता था मेरा। अच्छा, इसके एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। चलो फिर से नया से रन करेंगे। तो मैंने मैसेज बॉक्स क्या दिया, ये तो मैं, हाँ ये तो मैंने दिखा दिया ना, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक बार मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे फिर से कनेक्ट डेटाबेस करते हैं, रूट पासवर्ड क्या सर्वर होगा लोकल होस्ट, ठीक है, कनेक्ट, ओके, एड, मैं इस बार आईडी दे रहा हूँ 4, नाम दिया मैंने अब्दुल, कोलकाता, ठीक है, सबमिट करता हूँ। सो एडेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू एड मोर, यस करने से तो वो खाली हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फील्ड ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन नो करने से क्या मतलब, नो करना है मतलब इसको भी क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए कोड करना पड़ेगा मुझे, तो ये जो है इसको क्लोज करना है, तो क्या करना है हम लोग को, तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इस बार चाहते हैं कि अगर रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली मैसेज जो आ रहा है उसमें डू यू वांट टू एड मोर, उसमें येस करने से तो हमारा फील्ड खाली हो जा रहा है, अगर नो करना है तो उसमें हमारा उस फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एल्स ब्लॉक लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एल्स ब्लॉक, और यहाँ पे बस कुछ नहीं, मैसेज बॉक्स पास कर दो, मैसेज बॉक्स नहीं क्या, फ्रेम को क्लोज करना है ना, तो टॉप 8 फ्रेम को क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो फिर से रन करते हैं एक बार इसको, एंड कनेक्ट डेटाबेस, रूट सर्वर होगा लोकल होस्ट, कनेक्ट सक्सेसफुली, 8 करेंगे, रिकॉर्ड अभी 5 होगा, इस बार करता हूँ मैंने महेश, एड्रेस दे दिया मैंने तेजपुर, समझ लो, और फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिया, ठीक है, और सबमिट करेंगे। तो यस करने से तो ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन नो करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो फॉर्म भी क्लोज होना चाहिए, तो नो करते हैं तो फॉर्म भी क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एड रिकॉर्ड वाला काम सक्सेसफुली कर लिया है। तो हम लोग का रह गया है बस 3 ऑप्शन, शो, डिलीट एंड मॉडिफाई। तो चलो आज के लिए यहाँ तक रहने दो, बाकी क्लास में इसको फिनिश करेंगे।